तो एक बार फिर से बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा एक और याचिका के जरिए विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन याचिकाओं को सुनने योग्य माना है और कोर्ट के इस फैसले के बाद की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए कैसे मथुरा में इस वक्त खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं हिंदू पक्ष के तमाम लोग। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। डीपी शास्त्री जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। कह सकते हैं कि पहली बाधा आप लोगों ने पार कर ली है, जो इस केस को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि याचिकाएं सुनी ही ना जाएं, वो सुनने योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नहीं याचिकाएं सुनी जाएंगी। जी, बड़ी खुशी का क्षण है, बड़ा खुशी का माहौल है। पहली बाधा हम पार कर गए, हमारे कोई बाधा ही नहीं था। सबसे बड़ी ये बात है। ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन जो है उसके मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। पूरा ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में, एक पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। एक दूसरे को हम लोग मुंह मीठा करा रहे हैं और इस सनातन की जीत है, सत्य की जीत है। भगवान कृष्ण के जन्मस्थल है, भगवान कृष्ण की भूमि है। अनादिकाल से सनातन का पूजा पाठ भगवान कृष्ण राम का हुआ है और इस सावन के पावन महीना में आज जो हम लोग को एक विजय मिला है, अन्यथा शुभ संकेत मिला है, वो धर्म को मिला है, हम सबको मिला है। इससे बड़ा तो खुशी हम लोग को जीवन में नहीं हो सकता। एक और भी चीज बता दें, कोई व्यक्ति कहीं भी जाए, बल्कि सच्चाई सच्चाई है, सत्य के जीत होगा। माननीय न्यायालय जो भी राय दिया है वो सत्य को दिया है। वो 18 जो हमारे याचिकाकर्ता हैं सबके पढ़ने के बाद दिया है और सब न्याय के साथ सब काम होगा। हम शांति से उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी आया है मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष के उसको दावेदारी को खारिज किया है, हिंदू पक्ष की दावेदारी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। सहभागी बनेंगे, बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी का क्षण है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। दूसरे पक्ष का भी रिएक्शन ले लेते हैं। फाजिल अहमद साहब, ये सत्य की जीत है, डीपी शास्त्री साहब का कहना है। अब शास्त्री साहब किसको सत्य मानते हैं, हम उनके निजी विचार हो सकते हैं। हम इस देश के संविधान को मानते हैं और 91 वर्षीय प्लेट इस देश में पास है। पूरे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी। धन्यवाद। पहले देखा जो फैसला है उसमें पक्ष हमेशा उच्च अदालतों में भी जाता है, तो क्या लगता है कि उच्च अदालत से भी नहीं, ये तो उनका जो पक्षकार है, कहीं भी अदालतें तो सबके लिए है, देश भर के लिए हैं। जो भी पक्षकार किसी भी अदालत में जाना चाहे उसका तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन माननीय अदालत का जब निर्णय कोई आता है तो वही स्वागत करने का, जो आज का निर्णय है वह स्वागत करने योग्य है। धन्यवाद। अनादिकाल से रहा है और रामकृष्ण हमारी संस्कृति है और हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम सब सम्मान करते हैं। क्या सर राममय के बाद अब कृष्णमय माहौल सा हो गया है? देखिए, चूंकि मामला न्यायालय में है इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और जन भावनाओं के अनुरूप है। ये भारत के सृष्टि काल से, अनादिकाल से लोगों के मन में ये इच्छा है। रामकृष्ण हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला काम हुआ है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सर, सदन में आज वो मोना मिश्रा जी ने वो एक लखनऊ में जिस तरह से बारिश के दौरान अराजकता हुई थी, उसमें बड़ी कार्रवाई भी हुई है। देखिए, फाजिल अहमद साहब अपनी बात पूरी करेगा आप, लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि ये फैसला जन भावनाओं का फैसला है और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि ये जय श्री कृष्ण की गूंज भी है।
देखिए, हम आपसे पहले भी यही कह रहे थे कि इस देश के जब सरकार में बैठे लोग संविधान की बात नहीं करते, और इसीलिए देश की जनता को ये डर था कि ये कहते थे कि 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। इस देश में जब 91 वर्षिप एक्ट पास है, ये संविधान है ना देश का, जब पूरा देश ने तय कर लिया कि हम लोग धर्म के मामले में उलझेंगे नहीं। फाजिल अहमद साहब, आप लोगों की इन बातों में विरोधाभास बार बार क्यों दिखता है? आप देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान को मानते हैं, तो कोर्ट भी तो संविधान के अनुरूप ही चल रहा है ना। और कोर्ट ने अगर माना है कि हाँ याचिकाएं सुनने योग्य हैं, नहीं, किसी तो फिर इसमें गलत क्या है? जाना ही नहीं चाहिए, सुनने योग्य नहीं है। 91 वर्षिप एक्ट के बाद 91 वर्षिप एक्ट में साफ लिखा है कि किसी भी तरह का वाद किसी न्यायालय में नहीं चल सकता। पूरा साफ साफ लिखा है 91 वर्षिप एक्ट में कि किसी भी तरह का वाद न्यायालय में नहीं चल सकता। तो आप न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? वहाँ बौद्ध आप न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब? लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थली हमारी बौद्ध मैं आपसे सीधा से सवाल कर रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। न्यायालय के फैसले पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, हक है मेरा, संवैधानिक अधिकार है मुझे। यदि हाईकोर्ट के किसी फैसले से हमको आपत्ति है तो हम सुप्रीम आगे आपकी बात आ गई, मैं काउंटर ले रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, फाजिल अहमद साहब का कहना है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, इन याचिकाओं को नहीं सुना जाना चाहिए था। देखिए, हर बात में संविधान का रोना रोएंगे और फिर जो है जब वही बात सुप्रीम कोर्ट के इनको लताड़ लग जाती है। एक सेकेंड डीपी शास्त्री जी, फाजिल अहमद साहब, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। संदीप मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ, आपको याद होगा काशी के मामले में माननीय चंद्रचूड़ साहब ने कोई रिलीफ इनको नहीं दी थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला लेके सुप्रीम कोर्ट तक भागते हुए आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे सबको गुमराह करना बंद कर दें। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हूँ, इसीलिए थोड़ी धीमी आवाज में बोल रहा हूँ। जी जी। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहूँ आपसे कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले पे लागू नहीं होता, और अगर ये लोग भाग के आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, आए, इनका बहुत स्वागत है, लेकिन यहाँ से भी इनको रिलीफ नहीं मिलेगी। हाँ, जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, संविधान का रोना रो रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कहीं फैसला आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक कहना कुछ और चाह रहे हैं, बताना कुछ और चाह रहे हैं। देखिए, इनका सीधा कहना है कि न्यायपालिका पे मोदी सरकार, योगी सरकार अपना प्रभाव डाल रही है। ये लोग बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि इनको पता है कंटेम्प्ट का हथौड़ा चलेगा और जेल के पीछे प्रावधान है, 3 साल की सजा है उसके अंदर। हाँ, बेवजह जो है बात लोग को गुमराह ना करें। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो कैविएट डाली जाएगी, और कैविएट डालने के नाते क्या होगा कि कल को ये लोग भागकर, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर आएंगे तो कोई भी एडवर्स ऑर्डर हमारे खिलाफ लेकर के ना आ जाएं, इसलिए जो है कैविएट डाली जाती है। ओके, मैं माफी के साथ आप तीनों को रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सुनवाई योग्य हैं। अब 12 अगस्त को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।